नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था वाले टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मध्य प्रदेश की संभागवार जानकारी तथा मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की संभागवार जानकारी। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो चुका था। 2 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को 3 संभाग तथा 16 जिले मिल चुके थे और मध्य प्रदेश को 10 संभाग तथा 45 जिले उस समय प्राप्त हुए थे। पर वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है मध्य प्रदेश के पास 10 संभाग है तथा 52 जिले हैं। यह हम अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हमने करा था उसमें हमने जिलों के बनने का क्रम भी पढ़ लिया था और किस प्रकार से कौन सा जिला बना, कब बना, ये सब पढ़ लिया था। तो 10 संभाग जो मध्य प्रदेश के पास है, आज हम उन संभागों को देखते हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इनमें और जो क्वेश्चन जो फैक्ट आ सकते हैं हम उन्हीं को कवर करेंगे। हमारा जो पहला जिला है सबसे महत्वपूर्ण वो है, पहला जो संभाग है हमारा, जो पहला संभाग है वो है इंदौर संभाग। हम अपने 10 संभागों को देख रहे हैं तो हमारा जो पहला संभाग है वो है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा, इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले। मध्य प्रदेश में केवल 2 संभाग ऐसे हैं जिसके अंदर 8 जिले आते हैं। पहला इंदौर है, दूसरा जबलपुर है। पहले हम देखते हैं इंदौर संभाग, इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। सर कौन कौन से जिले हैं वो? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा तथा बुरहानपुर। ये 8 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला इंदौर संभाग में नहीं आता। तो इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा तथा बुरहानपुर ये इंदौर संभाग के जिले हैं। दूसरा हमारा जो संभाग है वो है जबलपुर संभाग। दूसरा जो हमारा संभाग है वो है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में भी 8 जिले आते हैं। ठीक है, इंदौर तथा जबलपुर 2 ऐसे संभाग है जिसमें 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग में भी 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट तथा डिंडोरी। याद रखिएगा कौन कौन से जिले हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट तथा डिंडोरी। ये जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा संभाग है वो है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर तथा विदिशा। याद रखिएगा, भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर तथा विदिशा आते हैं। अगला जो हमारा संभाग आता है वो आता है ग्वालियर संभाग। अगला जो हमारा संभाग आता है वो है ग्वालियर संभाग। इसके अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। सर कौन कौन से 5 जिले हैं वो? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर तथा दतिया ये जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा संभाग आता है वो है उज्जैन संभाग। सर उज्जैन संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं वो? उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर, मंदसौर तथा नीमच। याद रखिएगा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर तथा नीमच ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा संभाग आता है वो है सागर। ठीक है, अगला जो हमारा संभाग आता है वो है सागर। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा निवाड़ी। ठीक है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा निवाड़ी ये 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा संभाग आता है वो है रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन से हैं? रीवा, सिंगरौली, सीधी तथा सतना। रीवा, सिंगरौली, सीधी तथा सतना ये 4 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा संभाग आता है वो है शहडोल। ठीक है, सबसे निवर्तमान या सबसे नया जो संभाग है वो है शहडोल।
इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर। याद रखिएगा 3 कौन कौन से जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर। ठीक है। अब 2 संभाग ऐसे हैं जिनके स्वयं के नाम नहीं है, वो क्षेत्र के नाम के हिसाब से उनका नाम रखा हुआ है, जैसे चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। आपको क्या एक और चीज यहां पर याद रखनी पड़ेगी, मुख्यालय। ठीक है। बाकी सारे जो संभाग थे वो नाम से ही थे, जैसे रीवा संभाग है तो रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा ही होगा, शहडोल संभाग है शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल ही होगा, पर चंबल संभाग का मुख्यालय है मुरैना। ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, मुरैना, श्योपुर और भिंड। कौन कौन से, मुरैना, श्योपुर और भिंड। ठीक है। ऐसे ही है नर्मदापुरम, पहले इसका नाम होशंगाबाद हुआ करता था, इसका बाद में नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम संभाग करा गया। इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, मुख्यालय है होशंगाबाद। और जिले कौन कौन से आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल तथा हरदा। याद रखिए कौन कौन से जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल तथा हरदा। आई होप आपको सारे 10 संभाग और उनके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो याद हो गए होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है। अगला जो हमारे इसमें फैक्ट है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, जिस संभाग का सबसे ज्यादा एरिया है वो है जबलपुर। कितने जिले आ रहे थे सर इसमें, 8 जिले आ रहे थे। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल वाइज छिंदवाड़ा, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा छिंदवाड़ा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जबलपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर। कितने जिले थे इसमें, 8 जिले थे। याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इंदौर, वो भी इसी में आता है। ठीक है। न्यूनतम क्षेत्रफल किस संभाग का है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल है शहडोल का। न्यूनतम क्षेत्रफल है शहडोल का। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं और इसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है। न्यूनतम जनसंख्या किस संभाग की है, यह भी शहडोल की है। याद रखिएगा यह भी शहडोल संभाग की है। ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था वाला जो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसमें विधानसभा के इतिहास को समझेंगे। ठीक है। विधानसभा के इतिहास को समझेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में हम किन किन बातों को पढ़ने वाले हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है शासन का अंग। पढ़ना है हमें शासन का अंग। शासन के अंग में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होती है। ठीक है। एक लॉ स्टूडेंट होने के हिसाब से या फिर जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट देख रहे होंगे, इतना सबको नॉलेज रहता है कि शासन के अंग में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होती है। विधायिका में मध्य प्रदेश में हम विधानमंडल पढ़ेंगे। विधानमंडल किन 2 अंगों से मिलकर बना है, तो विधानमंडल राज्यपाल तथा विधानसभा से मिलकर बना है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो यहां पर राज्यपाल तथा विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बना है। ठीक है। कार्यपालिका, हमारी कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, अस्थायी तथा स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी तथा स्थायी कार्यपालिका 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और न्यायपालिका है, उसमें हम हाईकोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय को पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं राज्य की विधायिका से। राज्य की विधायिका में हम विधानसभा का इतिहास और विधानसभा के वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं। तो वर्तमान में जो विधानसभा है उसका गठन 1957 में हुआ था। याद रखिएगा 1957 में। 1957 से पहले जब भारत आजाद हो चुका था 1947 से लेकर 1957 तक, तब तक मध्य प्रदेश में 4 अलग अलग विधानसभाएं पाई जाती थी। 4 अलग अलग विधानसभाएं जो हमने देखा था, पार्ट ए की, पार्ट बी की, पार्ट सी की तथा भोपाल की, ऐसी 4 अलग अलग विधानसभाएं पाई जाती थी। उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। पर जो वर्तमान विधानसभा है उसका गठन 1957 में हुआ था, 1957 में हुआ था। याद रखिएगा विधानसभा के पहले चुनाव 1957 में हुए थे 288 सीटों पे, 288 सीटों पे। ठीक है सर, वर्तमान विधानसभा में तो 230 सीटें हैं। पहला जो चुनाव हुआ था 288 सीटों पे हुआ था। तो सीटों में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की संख्या
या सीटों की जो संख्या है उसमें जो परिवर्तन आया है उसको हम देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का जब गठन हुआ था 1957 में, तब मध्य प्रदेश विधानसभा में 288 सीटें थी। 288 सीटें थी जो 1967 में बढ़कर 296 हुई। जो 1967 में बढ़कर 296 हुई। 1977 में इसकी संख्या बढ़ाकर 320 करा गया। ठीक है, 1957 में 288, 1967 में 296, 1977 में 320 हो गई। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ सन 2000 में, तो 90 सीटें छत्तीसगढ़ राज्य को दे दी गई। 90 सीटें छत्तीसगढ़ राज्य को दे दी गई। तो 320 में से 90 सीटें छत्तीसगढ़ राज्य को देने के बाद मध्य प्रदेश के पास 230 सीटें बची। मध्य प्रदेश के बाद 230 सीटें बची। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्तमान विधानसभा की 230 सीटें हैं। एक और जो फैक्ट आता है उस फैक्ट को मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पास 230 सीटें हैं, पर संख्या 230 प्लस 1 जो एक एंग्लो इंडियन होता है, पर इसका प्रावधान कुछ समय के लिए बंद किया गया है या एक्लिप्स कर दिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो आप पढ़ते हैं लॉ में, उसके हिसाब से इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 230 प्लस 1 जो थी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम इतिहास के ऊपर देखते हैं। 230 विधानसभा सीटों में भी कुछ सीटें आरक्षित हैं। 2008 में परिसीमन हुआ था। ठीक है, 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसके अनुसार 148 सीट समान या अनारक्षित हैं। समान या अनारक्षित हैं। 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में 148 समान वर्ग के लिए हैं, 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार। कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए और कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा की सीटों में भी रिजर्वेशन है, बट हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। वर्तमान जो विधानसभा है इसका नाम है इंदिरा गांधी विधान भवन। पुराना जो विधानसभा था, ठीक है, पुराना जो विधानसभा था उसका नाम था मिंटो हॉल। मिंटो हॉल भोपाल में है। ठीक है, जब हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा था तब हमने मिंटो हॉल के बारे में जानकारी पढ़ी थी। नया जो विधानसभा भवन है वो इंदिरा गांधी विधान भवन कहलाता है। अरेरा हिल्स पे है। ठीक है, किस पहाड़ी पे अगर ये क्वेश्चन आए तो ये अरेरा हिल्स। कहां पर है? अरेरा हिल्स पे। ठीक है, इसके वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन है? इसके आर्किटेक्चर हैं चार्ल्स कोरिया। इसके आर्किटेक्ट हैं चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया एक बहुत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने भोपाल में भारत भवन तथा विधानसभा दोनों का आर्किटेक्ट किया है। ठीक है, शिलान्यास, इसका शिलान्यास 1981 में हुआ था, पर इसका उद्घाटन ये बन के कंप्लीट कब हुआ? 1996 में। उद्घाटन इसका शंकर दयाल शर्मा जी जो उस समय राष्ट्रपति थे उनके द्वारा किया गया था। यह मध्य प्रदेश से थे। ठीक है, उसका में 1996 में शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा नई विधानसभा जिसका नाम इंदिरा गांधी विधान भवन है उसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी विधानसभा का नाम मिंटो हॉल, नई विधानसभा का नाम इंदिरा गांधी विधान भवन। कहां पर है? अरेरा हिल्स पे। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। उद्घाटन 1996 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। वर्तमान विधानसभा अगर हम देखें तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रहा है। विधानसभा का कौन सा कार्यकाल चल रहा है? तो 15वां कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, जो 2018 से है। ठीक है, 15वां कार्यकाल चल रहा है जो 2018 से चल रहा है। वर्तमान विधानसभा में किस किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट का भी टॉपिक है। तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के पास 127, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 96,
बीएसपी के पास 2 है, एसपी के पास 1 और निर्दलीय 4 है। निर्दलीय महत्वपूर्ण रहता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15वीं विधानसभा में कितने सदस्य निर्दलीय हैं। निर्दलीय वो होते हैं जो किसी दल से नहीं होते हैं, तो 4 सदस्य निर्दलीय हैं। ठीक है, 4 सदस्य निर्दलीय हैं। महिला सदस्य से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। तो 15वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं, याद रखिए 15वीं विधानसभा में